दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आपके सामने लेके आता हूँ और मैं अखबार पढ़ने की ट्रिक्स बताता हूँ कि अखबार को कैसे पढ़ा जाए। 80-90% लोग इंग्लिश अखबार नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि उनको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, टेक्निक नहीं मालूम। उनको मालूम है कि हमारे समझ में नहीं आएगा या हम इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, इस डर के मारे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकेंगे। अब शुरू करने का तरीका क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर को लीजिए, उसका फ्रंट पेज लीजिए। फ्रंट पेज में एक बड़ी न्यूज होती है जो थोड़े से बड़े अक्षर के अंदर होती है। जैसे कि आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का फ्रंट पेज लिया है और इसकी आज की जो बड़ी खबर है सिर्फ उसको पढ़ेंगे हम, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आज की बड़ी खबर है CDS। CDS का मतलब होता है जो हमारे डिफेंस का जो चीफ होता है उनको CDS बोलते हैं, उनकी रैंक है ये CDS। और फिर कॉलन लगा हुआ है। कॉलन का मतलब ये आगे डिस्क्रिप्शन है कि CDS ने क्या किया या क्या कहा। CDS के अनुसार पाकिस्तान एम्ड टू क्रश इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का एम था इंडिया को क्रश कर देना इन 48 आवर्स, 48 घंटे में। कोमा लगा के बता दिया बट फोल्डेड इन 8 आवर्स। लेकिन पाकिस्तान 8 घंटे में ही फोल्ड हो गया। फोल्ड का मतलब जैसे लिफाफा बंद होता है, इस तरह से सिमट गया, यूं कह सकते हैं आप। तो इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर के मीनिंग निकलता है। छोटे छोटे अक्षर में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सेंटेंस को पढ़ा जाता है, तो आप इंग्लिश अखबार का मीनिंग समझ जाते हैं। क्योंकि हेडिंग हमेशा ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है और कुछ एक खासियत होते हैं, धीरे धीरे सब पता चलती रहती है। अब मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस के लिए हम एक छोटा सा चैप्टर रोज पढ़ते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश भाषा की जानकारी हमें हो जाती है। एक छोटा सा चैप्टर हमें लेना जरूरी है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत हम न्यूज में पढ़ेंगे और वो उसका आइडिया सभी को होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आज का हमारा चैप्टर है बिंग प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट स्थिति में, बिंग का मतलब होता है बने रहो प्रेजेंट स्थिति में। इन एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव के अंदर। शेप्स कंटेक्स्ट, वो हमें जो शेप मिलेगी वो एक कंटेक्स्ट की शेप होगी। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है एक फलक, उसका हमें एक कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। तो आप प्रेजेंट में बने रहिए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए। आपके सामने एक कंटेक्स्ट आ जाएगा, एक संदर्भ आ जाएगा कि ये क्यों है, कैसे है, क्या देखा हमने। अब इसको थोड़ी सी गहराई में अगर हम पढ़ेंगे तो मीनिंग समझ में आएगा। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं स्वामी सुखोबोधानंदा। सुखोबोधानंदा एक ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल लीडर है हमारे देश के, इंडिया के नंबर 1 स्पिरिचुअल लीडर हैं। उनको अगर आप देखेंगे तो ये उनका शेप है, ये उनकी फोटो है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं फ्रॉम इंडिया, एन इरूडाइट मोटिवेशनल स्पीकर, वैदांतिक स्कॉलर
स्पिरिचुअल साइंटिस्ट यानी विज्ञान के ज्ञानी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, निक नेम्ड एज कारपोरेट गुरु। इनको कारपोरेट गुरु भी कहते हैं क्योंकि ये बिजनेस के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी ये शिक्षा देते हैं। whose core teaching is to bring about transformation in every individual thought, clarity and understanding। ये बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी सीख देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। अब ये किस तरह से लाते हैं, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा काफी कुछ। और ये वैसे भी आध्यात्मिक टॉपिक है, हमारे जीवन के लिए भी बहुत लाभप्रद है, हमारे अपने आप के स्वभाव के लिए और हमें अपने बदलाव के लिए भी ये लाभकारी है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो बीइंग प्रेजेंट इन एन एक्सपीरियंस शेप्स कंटेक्स्ट। ये जो शेप्स है ये वर्ब बन गई यहां पर, इसलिए इसके साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब बन गई है। ठीक है, चलिए मैं इस वर्ब को मैं रेड मार्क कर देता हूं समझाने के लिए, और फिर ये सेंटेंस का मीनिंग निकल जाता है। स्वामी सुखबोधानंदा इन्होंने लिखा है, लिखते क्या हैं ये, टू एक्सपीरियंस एन एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस को लेने के लिए, एक एक्सपीरियंस, टू एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस ज्ञान करने के लिए एक एक्सपीरियंस, यू मस्ट बी प्रेजेंट टू एन एक्सपीरियंस। आपको एक एक्सपीरियंस के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। इफ वी आर प्रेजेंट टू, हम अगर प्रेजेंट हैं किसके सामने, टू व्हाट इज के सामने अगर हम प्रेजेंट हो जाएं, वी विल रियलाइज, तो हम महसूस करते हैं, हाउ अवर पास्ट स्टार्ट्स, हमारा पास्ट कैसे स्टार्ट होता है, इंटरफेयरिंग विद द प्रेजेंट एक्सपीरियंस, और उसके अंदर हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस कैसे इंटरफेयर करता है। एक पैसेंजर टैप द कैब ड्राइवर। टैप्ड का मतलब होता है थपथपाना। टैप के कई मीनिंग होते हैं, काम में लेना, नल में से पानी लेना, और थपथपाना ऐसा मीनिंग होता है। एक पैसेंजर ने टैप्ड यानी थपथपाया द कैब ड्राइवर, कैब ड्राइवर को थपथपाया यानी पीठ में थपथपाया, टू आस्क ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने के लिए। द कैब ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, कैब ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया कैब पर। नियरली हिट अनदर कार, नियरली का मतलब पास में पहुंच गया दूसरी कार को हिट करने के लिए। मिस्ड ए ट्रक, और एक ट्रक का मतलब होता है टक्कर खाने से बच गया। वेंट ऑफ द रोड, रोड के ऊपर चला गया। ऑन टू द कर्ब, कर्ब का मतलब होता है KERB, कर्ब यानी कंट्रोल, और ये CURB कर्ब यानी भी कंट्रोल होता है। ऑन द कंट्रोल एंड स्टॉप्ड, और रुक गया, इंचेज फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से करीबन 1 इंच के लगभग जाकर के रुक भी गया, यानी टक्कर नहीं हुई, बच गया। फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए, देयर वाज साइलेंस, सब कुछ चुप हो गया। यू स्कैर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। टू डेथ, इतना डरा दिया कि डेथ ही हो जाएगी। द ड्राइवर स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, ऐसे ड्राइवर चिल्लाया। द पैसेंजर अपोलाइज्ड एंड सेड, जो उसमें पैसेंजर बैठा था उसने माफी मांगी, एंड कहा, सेड यानी कहा, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, जेंटली दिमाग से, टैपिंग योर शोल्डर,
कि जो तुम्हारा कंधे को जो थपथपाना है, कुड क्रिएट सच ए पैनिक, ये इतना बड़ा हादसा कर सकता है। पैनिक यानी तो दुख, दर्द इतना दर्दनाक हो सकता है। द ड्राइवर रिप्लाइड, ड्राइवर ने रिप्लाई दिया। सॉरी, ड्राइवर ने सॉरी भी बोला। इट इज नॉट योर मिस्टेक, सॉरी इट इज नॉट योर मिस्टेक। यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां से एक कोमा शुरू हुई है, और ये कोमा शुरू होती है, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां देखेंगे तो ये एक सेंटेंस बन गया इसका मतलब, और ये सेंटेंस का फुल स्टॉप यहां लगा है, तो ये वाला फुल स्टॉप इस सेंटेंस का नहीं है। तो उसने कहा सॉरी इट इज नॉट योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ड्राइवर को बोला। टुडे इज माई फर्स्ट डे। अच्छा, उसने ड्राइवर ने पैसेंजर को बोला सॉरी इट इज नॉट योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती नहीं है। टुडे इज माई फर्स्ट डे, आज मेरा पहला दिन है, एज ए कैब ड्राइवर, कैब ड्राइवर की तरह। फॉर द पास्ट 10 years, पिछले 10 सालों से, आई हैव बीन फेरिंग, मैं चक्कर, फेरिंग का मतलब होता है चक्कर लगाना, डेड बॉडीज इन ए वैन, आज से 10 साल से मैं डेड बॉडीज को फेरी कर रहा हूं, यानी चक्कर लगा रहा हूं, आपकी गलती नहीं है। तो उसने सोचा कि आज भी कोई डेड बॉडी पीछे बैठी हुई है और डेड बॉडी ने मुझे थपथपाया, उसने ऐसा सोचा ड्राइवर ने। द पास्ट इन्फ्लुएंसेस, पहले का जो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, पहले का जो प्रभाव था, इफेक्ट था, आवर एक्सपीरियंसेज, हमारा जो अनुभव था, सो वी मस्ट बी कॉन्शियस एंड अवेयर, हमको कॉन्शियस और अवेयर रहना चाहिए। वी मस्ट बी प्रेजेंट इन, हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए। व्हाट इज एंड नॉट अलाउ द पास्ट टू शेप आवर प्रेजेंट, कभी भी पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। When you are unhappy, जब आप नाखुश होते हो, हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी नाखुश, there is a payoff, जब आप नाखुश होते हो तो इसका मतलब है कि there is a payoff, यानी कि आपको कुछ चुकाना बाकी है। payoff का मतलब होता है पैसा देना। People give you sympathy, जो दुनिया के जो लोग होते हैं वो यू का मतलब आपको सिंपैथी देते हैं, यानी सांत्वना देते हैं। व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप हैप्पी होते हैं, सॉरी, पीपल गिव यू सिंपैथी, यहां फुल स्टॉप लग गया, लेकिन दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा है व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप हैप्पी होते हैं, यू मस्ट पे ए प्राइस, उस समय आपको पे जरूर करना चाहिए। पीपल फील, पीपल लोग फील करते हैं जेलेस ऑफ यू, आपसे ईर्ष्या करते हैं जब आप खुश होते हैं तो। सो अनहैप्पीनेस हैज ए डिसिप्टिव, इसलिए जो अनहैप्पीनेस है ना, वो हैज यानी रखती है ए डिसिप्टिव गेन, एक धोखे का गेन कराती है। जब हम नाखुश होते हैं ना तो पब्लिक हमें सांत्वना देती है, सिंपैथी करती है, तो हम लोग एक धोखे का आशीर्वाद लेते हैं उनसे, यूं समझ लीजिए। अनहैप्पी हैज ए डिसिप्टिव गेन, तो नाखुश जो होना है वो एक धोखा है। इन दैट यू गेट सिंपैथी, क्योंकि आप सिंपैथी लेते हैं फ्रॉम पीपल अराउंड, जो आपके चारों तरफ पीपल होते हैं उनसे आप सिंपैथी लेते हैं। एंड इट मिसलीड्स, ये आपको गलत जगह ले जाती है। यू इनटू बिलीविंग दैट सिंपैथी, और उस सिंपैथी को आप समझते हो इक्वल्स लव, प्यार के बराबर। सो
फर्स्ट वन मस्ट रिनाउंस दिस मिथ। पहली बात है, आपको इस मिथ का मतलब होता है इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। यानी हमको दुखी होकर के सिंपैथी नहीं गेन करनी चाहिए। वेन यू गेट सिंपैथी, जब आपको सिंपैथी मिलती है, यू गेट अटेंशन, तो आपको अटेंशन भी हो जाते हो आप। डिलीशियस फूड फॉर द ईगो, तो आप अपने जो घमंड को अच्छा भोजन देते हो, यानी घमंडी भी हो जाओगे। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही यू हैव प्लेड दिस रैकेट, आप बचपन से ही ऐसा गेम खेलते आ रहे हो ऑफ गेटिंग अटेंशन, इस तरह का, जैसे बच्चे को सभी प्यार करते हैं। एज यू ग्रो अप, जैसे ही आप बड़े होते हैं, दिस गेम कंटिन्यू, तो ये जो गेम चलता ही रहता है। मैन आल्सो यूज, आदमी काम में लेता है किसको? एंगर को, गुस्सा भी होता है। एज ए रैकेट, इस रैकेट के अंदर जो हम खेलते आ रहे हैं, टू प्रोटेक्ट देयर इनर वुंड, जो अंदर की चोट कभी लग जाती है ना, जब हमें कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी तो हम गुस्सा भी हो जाते हैं। एंगर इन सच ए केस, जो एंगर है, गुस्सा, बिकम्स ए डिफेंस मैकेनिज्म, जो गुस्सा है आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, यानी कि आपको बचाने के लिए। डज वन चूज, क्या एक आदमी चूज करता है टू बी मिजरेबल? मिजरेबल का मतलब होता है गरीब, असहाय। क्या कोई आदमी गरीब बनना चाहता है? इन दिस मेंटल गेम, इस गेम के अंदर जवाब है यस, हाँ बनना चाहता है। दिस हैज बिकम ए हैबिट, और ये हमारी हैबिट बन जाती है कि हम लाचार बन जाते हैं तो पब्लिक हमारे साथ सिंपैथी करती है। हैबिट्स बिकम ए पैटर्न, और जो हैबिट होती है वो हमारा पैटर्न बन जाता है, आदत बन जाती है, या हमारा स्वभाव बन जाता है। देन पैटर्न टेक्स कंट्रोल ऑफ यू, फिर ये जो स्वभाव जो आपका है ना, ये आपको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, द विक्टिम पैटर्न, विक्टिम पैटर्न यानी किसके साथ चोट लगती है उसको विक्टिम कहते हैं। बीइंग ए विक्टिम इनवोक्स, जैसे मान लो कि हम विक्टिम हैं, इनवोक्स का मतलब होता है हम कुछ चीज का आह्वान करते हैं, किस चीज का? सिंपैथी का, और हम कहते हैं कि लोग हमारे साथ सिंपैथी रखें फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सिंपैथी की उम्मीद करते हैं। सो योर माइजरी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी गरीबी है वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है, यानी आप सदा ही गरीबी की तरफ ही जाते हो। देन स्लोली, तब धीरे से, इट बिकम्स ए पैटर्न, तो यही आपका स्वभाव बन जाता है। पैटर्न का मतलब संरक्षक भी होता है, ये आपका संरक्षक बन जाता है एक गरीबी। देन विदाउट योर अवेयरनेस, बिना किसी आपकी अवेयरनेस के, यू विल फील विक्टिमाइज्ड, आप हमेशा दयनीय स्थिति में ही बने रहते हैं। बिकम अवेयर, अवेयर होइए। ईच टाइम यू आर मिजरेबल, प्रत्येक टाइम अगर आप मिजरेबल ही बने रहेंगे, इट इज योर चॉइस, तो ये आपकी चॉइस है। दिस इज योर गेम, ये आपका गेम है। यू हैव सम हिडन एजेंडा, अब आपके दिमाग में कोई एजेंडा तो रहता है, कोई प्लानिंग तो रहती है। इफ यू सी दी वैक्यूअसनेस, वैक्यूअसनेस का मतलब होता है कमी या खालीपना। अगर आप देखते हैं कि किसी चीज की कमी है, ऑफ द हिडन एजेंडा, जो चीज छुपी हुई है, यू विल ड्रॉप इट, तो आप इसको छोड़ देते हो। ड्रॉप यानी छोड़ देता। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए, बाई दिस मेंटल गेम, इस दिमाग के गेम में,
आई गेन अटेंशन, मैंने अटेंशन तो पाया। इन दिस, इसके अंदर, द फूड फॉर द ईगो, अटेंशन तो है मेरा, लेकिन मैं बना हुआ गरीब ही रहना चाहता हूं। इज माई ईगो बिल्ट ऑन दिस फाउंडेशन, क्या ये मेरा ईगो मेरे को हमेशा ही फाउंडेशन यानी इस तरह से मेरी नींव रख रहा है। ईगो इज बिल्ट ऑन होप्स, ईगो इज बिल्ट ऑन होप्स, उम्मीद के ऊपर ईगो टिका हुआ है कि ये मेरी इज्जत करे, यूं समझ लीजिए। इट इज ए स्टोर हाउस, ये एक स्टोर हाउस बन गया ऑफ ड्रीम्स, सपनों का, कि आप हमेशा ही सिंपैथी चाहते हैं। इफ यू लाइव, अगर आप जीना चाहते हो, इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर, देयर इज नो पास्ट, तो पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर को याद रखो। इफ यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रीम, अगर इस तरह की धारा में आप बहते रहोगे, एंड आर प्रेजेंट इन, और प्रेजेंट में क्या है, व्हाट इज, देयर इज नो पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में ना पास्ट होना चाहिए ना फ्यूचर होना चाहिए। मैनी पीपल विजिट रिलीजियस सेंटर्स, बहुत सारे लोग होते हैं वो रिलीजियस सेंटर यानी जगह, केंद्र, जैसे मंदिर वगैरह मान लीजिए, एंड होली मास्टर्स, और वो गुरुओं के पास भी जाते हैं, नॉट फॉर एनलाइटनमेंट, वो अपना ज्ञान विकसित करने के लिए नहीं जाते हैं, बट विद हिडन एक्सपेक्टेशंस, लेकिन जो उनके अंदर उम्मीद जो छुपी हुई है, दे वांट टू फिलफिल, वो उनको पूरा करना चाहते हैं। एनलाइटनमेंट इज इन द प्रेजेंट, जो एनलाइटनमेंट है ना, जो ज्ञान की प्राप्ति प्रेजेंट के अंदर, यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इट कैन नॉट बी इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में नहीं हो सकती। जो एनलाइटमेंट जो प्रेजेंट में है वो ये फ्यूचर में नहीं हो सकता। हेंस, इसलिए बी इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में बने रहो, एंड सी द मैजिक ऑफ लाइफ, और मैजिक का मतलब ये जादू का तमाशा देखते रहो जिंदगी का, प्रेजेंट में बने रहो। द ईगो, जो ईगो है हमारा, वांट्स अस, ये चाहता है, ईगो जो घमंड है वो चाहता है हमसे, टू बी रिचर देन अदर्स, हमारा घमंड कहता है कि और ज्यादा पैसे वाले बढ़ जाओ। वी वांट पावर, हमको शक्ति चाहिए, नॉट फॉर कंट्रीब्यूशन, शक्ति चाहिए, कंट्रीब्यूशन यानी बांटने के लिए नहीं, बट वी वांट टू फील बेटर देन अदर्स, ये शक्ति इसलिए चाहिए कि दूसरों से अच्छे हो जाए। वी वांट टू बी डिफरेंट, हम बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं औरों से। ईगो कंटिन्यूज, ये ईगो कंटिन्यू चलता रहता है, टू सीक, प्राप्त करने के लिए, मोर ऑफ नेम, कि हमारा नाम ज्यादा हो जाए, मोर ऑफ फेम, हम ज्यादा फेमस हो जाए, मोर ऑफ मनी, हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, प्रेस्टिजियस हो जाए हम, एंड समटाइम्स रिलीजियसनेस, कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि हमारा धर्म ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए। अंडरस्टैंडिंग दिस विल लिटरेट अस, इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है हमको लिटरेट करती है, यानी हमको समझदार बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, और हमारी विकसित होती है जिंदगी इस तरह से, ऐसे चैप्टर्स पढ़ने से। ये कहना है स्वामी सुखबोधानंदा का। अब मैंने इसको आप चैप्टर में काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने भी इंग्लिश पेपर ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था और आज आपके सामने पढ़ करके बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही दूसरे बहुत सारे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। बस एक ही उद्देश्य है, नथिंग एल्स।
थैंक यू, गुड बाय।